गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ 7 डॉक्टर का अपहरण मतलब किडनैपिंग, उसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। जन्म 9 मार्च 1938, मृत्यु 14 नवंबर 2013, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाले हैं। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। पाठ की ओर जाएंगे बच्चों। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। असलियत वह उनका बुरा न मानते, बल्कि सहर्ष चले जाते। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। आमतौर से यह होता था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे, या फिर सवेरे होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहले ही पहुंचने की आदत थी। तो गर्ल्स, ये पैराग्राफ में क्या सीखा कि डॉक्टर भटनागर का क्या हुआ है, अपहरण हुआ है, और कुछ महीनों पहले इसका समाचार न्यूज़पेपर में पढ़ाया गया है। पढ़ने के बाद ये बताया गया है कि डॉक्टर भटनागर ये मरीजों की सेवा करना उनका क्या करता है, कर्तव्य है, यह मानते थे। और हर समय ऐसा होता था कि कोई भी बीमार हुआ तो वो कोई भी समय हो कि लोग उन्हें बुलाने आते थे तो वो चले जाते थे, चाहे वो घर हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, है ना। कोई गरीब इंसान भी क्यों ना हो, तभी भी वो अपना कर्तव्य नहीं भूलते थे, वो अपना काम ही करते थे। तो हुआ यह था कि एक दिन रात को क्या हुआ, 2 बजे उनके घर की बेल बजी, और वही उनकी आदत के कारण वो क्या है, उनके पत्नी को पता था कि कोई ना कोई आया होगा और मरीज को वो देखने के लिए गए होंगे, और वह 1-2 घंटे में लौटकर आते ही थे। और ना आए तो सुबह सुबह आते, क्योंकि उन्हें क्या होता है, अस्पताल समय पर पहुंचने की आदत थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि जो हो सकता है कि आज सीधे अस्पताल चले जाए। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरत बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली।
कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी थी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। उनकी पत्नी क्या होगी, हैरान होगी कि उनके अभी तक हस्बैंड नहीं आए हैं या कहाँ गए हैं, या फिर कोई गांव गए होंगे दूसरे, इसलिए वो नहीं आ पाए। यह वो सोचने लगी। इधर उधर अब उनके फ्रेंड्स को फ़ोन लगाए तभी भी उनका यहाँ पता न चला। वो क्या हो गई, बहुत चिंतित हो गई उनकी पत्नी। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। चारों ओर खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज दिया गया। डॉक्टर भटनागर के गायब हो जाने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए अकेले केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। उनके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि वह कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। शाम तक उन्होंने वेट किया और क्या किया कि पुलिस स्टेशन तुरंत फ़ोन किया और अपने हस्बैंड भटनागर, डॉक्टर भटनागर गायब हो गए हैं, और उन्होंने क्या किया, तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। और क्या हुआ, डॉक्टर भटनागर का गायब होने का समाचार पूरे शहर में बिजली की तरह क्या होने लगा, फैलने लगा। और पत्नी का बात एक ही सूत्र था कि वह क्या है, अपनी कार से नहीं गए, उनको कोई लेने आया था। डॉक्टर साहब किसी और के गाड़ी में बैठ के गए हैं। कई दिन बीत गए, कई सूचना नहीं मिली। क्योंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। पुलिस जब के दो ही सूत्र पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया होगा और सब उनकी पत्नी से मोटा रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गए होंगे। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस स्टेशन परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए।
हतप्रभ रहना मतलब स्तब्ध हो जाना। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन जब ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। लास्ट पैराग्राफ में क्या है बच्चों की, क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर का जब सीडी मिलती सब लोग देखते हैं तो क्या बोल रहे कि तुम सब लोग परेशान होगे और शायद अभी तक मरा हुआ भी मुझे समझ रहे होंगे, पर मैं क्या हूँ, जिंदा हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं अन्य क्या हूँ, सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते होंगे शायद दुनिया में क्या है, सिर्फ हम लोग ही है, पर ऐसा नहीं है। मैं कहाँ हूँ, अलग सौरमंडल पे हूँ, ग्रह में। और क्या है कि ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे अनेक क्या है, सूर्य भी है और लोगों ने उस पर भी दुनिया बसाई है। वही मैं क्या हूँ, उधर हूँ। और वहाँ के लोग कैसे हैं, ज़्यादा उन्नतिशील है। और क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने परिवार, मित्र और क्या अपने देश को क्या करो, बहुत मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे याद आती है, पर के बार मुझे क्या है, इन सब से मैं दूर हूँ तो मैं क्या हूँ, दुखी हूँ, पर मुझे लेकिन खुशी भी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद गर्ल्स, आपको यहाँ तक का पाठ समझ में आया होगा और आपको यह फिर से एक बार अच्छे से पढ़ना है और तुमको कठिन शब्द अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। पेज नंबर 23 और 24 अपन नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू।